हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनपीएस की नई अपडेट के बारे में बताने वाले हैं। एनपीएस में 50,000 रुपीज़ तक की पेंशन पर मंथ के लिए कितना देना होगा योगदान, ये सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो पूरा कैलकुलेशन है वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस अपडेट को पूरी जानने के लिए हमारा ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन और एनपीएस से जुड़ी सारी जानकारी मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो एनपीएस कैलकुलेटर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 50,000 की पेंशन पाने के लिए आपको कितना योगदान देना होगा उसके बारे में। तो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकारी योजना है। इसकी मदद से वेतन पाने वाले लोग आसानी से अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। इस योजना का फ़ायदा यह है कि 18 वर्ष की आयु से इसमें शुरू किया जा सकता है। इससे आपके पैसे को बढ़ने का अधिक समय मिल जाता है और आप रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड एकत्रित कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, ये एक सरकारी योजना है, नेशनल पेंशन सिस्टम। इसकी मदद से जो सारे आम लोग हैं उनके लिए ये योजना जारी की गई है। तो इस योजना में कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से अपना अकाउंट खोलकर उसमें पैसे जमा कर सकता है, ताकि वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सके। इससे आपके पैसे को बढ़ने का मोर टाइम मिल जाता है और आपकी रिटायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी फंड एकत्रित हो जाती है। फ्रेंड्स, देखते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम से करें रिटायरमेंट की प्लानिंग उसके बारे में, यानी कि रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करनी है नेशनल पेंशन सिस्टम द्वारा। तो नेशनल पेंशन सिस्टम को केंद्र सरकार की ओर से 1 जनवरी 2004 को शुरू किया था। शुरुआत में ये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन बाद में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इसके बाद कोई भारतीय नागरिक रिटायरमेंट के लिए इस योजना में निवेश कर सकता है। यानी फ्रेंड्स, ये जो योजना है नेशनल पेंशन सिस्टम, ये केंद्र सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2004 को शुरू किया गया था। इससे सबसे पहले जब शुरुआत में शुरू किया गया तब ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए थी, लेकिन बाद में ये सभी लोगों के लिए कर दी गई। इससे भारतीय नागरिक यानी कोई भी भारतीय नागरिक अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए इस योजना में अपना अकाउंट खोल के उसमें पैसे जमा कर सकता है। फ्रेंड्स, जानते हैं कैसे काम करती है एनपीएस उसके बारे में। तो एनपीएस एक लंबी अवधि की योजना है। इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए की ओर से चलाया जाता है। इसमें 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। एनपीएस में 60 वर्ष की आयु के बाद एकत्रित हुई राशि में 60% की राशि एक मुश्त निकाली सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, ये जो एनपीएस योजना है ये एक लंबी अवधि की योजना है, जिससे पेंशन फंड रेगुलेटरी ऑफ एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए की द्वारा शुरू किया गया है और चलाया जा रहा है। वहीं इस योजना में 18 वर्ष से लेके यानी 18 से 70 इयर्स तक की कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट खोल के उसमें पैसे जमा कर सकते हैं, उसमें निवेश कर सकते हैं। एनपीएस में 60 ईयर के जो एज के बाद एकत्रित हुई राशि यानी फंड में 60% की फंड एक मुश्त से निकाल सकते हैं। बाकी 40% राशि को एन्युटी में निवेश करना होता है। इससे
पैसे का इस्तेमाल पेंशन देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर एनपीएस में 9 से 12% का रिटर्न मिलता है। यानी फ्रेंड्स, जो बाकी की 40% की फंड है वो एन्युटी में रखी जाती है। उससे पैसे का जो इस्तेमाल है, मनी की जो यूज़ है, वो पेंशन देने के लिए किया जाता है। एनपीएस में जनरली 9 to 12% रिटर्न मिलता है। जानते हैं एनपीएस के टैक्स और उसके जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में। तो एनपीएस में टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख यानी 1,50,000 रुपये तक की छूट और सेक्शन 80CCD1B के तहत 50,000 रुपये के छूट दी जाती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें मिलने वाली राशि टैक्स फ्री होती है। यानी फ्रेंड्स, एनपीएस में कोई भी टैक्स नहीं लगता है और इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि जो 1.5 लाख रुपए तक की यहाँ पर छूट दी जाती है। साथ ही सेक्शन 80CCD1B के तहत 50,000 रुपीज़ की भी छूट दी जाती है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कैसे मिलेगी 50,000 रुपये प्रति माह पेंशन। यानी जो भी व्यक्ति इस एनपीएस में अपना योगदान दे रहा है उन्हें कैसे 50,000 तक की पेंशन मिल सकती है उसके बारे में। तो एनपीएस कैलकुलेटर के मुताबिक अगर कोई 25 इयर्स का व्यक्ति 6,531 रुपये प्रति माह का योगदान 60 वर्ष तक एनपीएस में देता है तो उसे 60 वर्ष के बाद 50,005 रुपये की पेंशन प्रति महीने मिलेगी। यानी फ्रेंड्स, जो एनपीएस कैलकुलेटर है उसके आधार पर ये बताया गया है कि जो कोई भी एज ए एग्जाम्पल 25 ईयर का कोई पर्सन पर मंथ 6,531 रुपये का योगदान 60 इयर्स तक एनपीएस में देता है तो उसे 60 इयर्स के बाद 50,005 रुपये तक की पेंशन पर मंथ मिलेगी। इस दौरान वह 27,43,020 रुपये निवेश करेगा और 2,50,02,474 रुपये फंड एकत्रित हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स, जो 25 इयर्स का जो पर्सन है वो 6,531 रुपये पर मंथ अगर 60 वर्ष तक एनपीएस में पर मंथ योगदान देता है तो वो 25 से 60 वर्ष की अपनी एज के दौरान 27,43,020 रुपीज़ अकाउंट में जमा करेगा और 2,50,02,474 रुपये का फंड उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसमें उसे 2,59,456 रुपये का फ़ायदा होगा। यानी ये जो रकम हमने बताई 2,22,59,456 रुपये का फ़ायदा वो व्यक्ति को होगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लेके हम हमारी चैनल में वीडियोस बना के डालते रहेंगे। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, ऐसी ही अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आई होप हमारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रही होगी और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दे और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। Thank you for watching. Stay tuned for more videos. Thank you.